नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कब माने इस बात को कि आपकी पूजा सफल नहीं हुई है, आपकी पूजा में कहीं ना कहीं कमी है। दोस्तों, होता क्या है कि हम पूजा के सफल होने का या पूजा के कामयाब होने का या हमारे जीवन में ईश्वर के महत्व का होने का, ईश्वर की कृपा होने का जब मानते हैं, जब हमें लगता है कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, हमारी एंडलेस डिज़ायर्स ईश्वर पूरी कर रहे हैं और हमारी जीत हो रही है, मौज हो रही है, हमारा हर काम बन रहा है, हमने जो भगवान से मांगा वो तुरंत हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारी सब चीज़ पूरी हो रही है। पर सही मायने में पूजा का सफल होना, हमारे जाप का सफल होना तब माना जाता है जब हमारे अंदर ईश्वर और उनके बनाए हुए बंदों और जानवरों के प्रति करुणा आने लगे, दया उत्पन्न होने लगे। ये जो भी होता है नेचुरल होता है। आप चाहे किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन को, किसी भी समुदाय के हो, अगर सही मायने में ईश्वर का आप जाप करते हो, भगवान को मानते हो, उनकी किताबें पढ़ते हो, उनकी पूजा करते हो, उनकी धार्मिक स्थलों पे जाते हो, तो सही मायने में आपकी वो सफलता उस पूजा की जब भी मानी जाएगी जब आपके हृदय में करुणा भाव उत्पन्न होने लगे समस्त जीव जंतुओं के प्रति, प्राणियों के प्रति, लोगों के प्रति। और बहुत कम लोग होते हैं जिन पे इतना गहरा असर पड़ता है ईश्वर की तालीम का या ईश्वर के नाम का कि वो अपने अंदर करुणा भाव पैदा करने लगते हैं। उनके अंदर ही अपने आप ये भावना पैदा होने लगती है कि वो किसी का भी बुरा नहीं करते, हर इंसान के ऊपर दया करने लगते हैं, लोगों पे करने लगते हैं, जानवरों पे करने लगते हैं। और दूसरी तरफ लोग होते हैं जो ईश्वर की और उनकी से जुड़ी हुई पूजा को की सफलता उसी बात पे मानते हैं कि हाँ, हमारे काम पूरे होने चाहिए, हमारे रुके हुए काम पूरे होने चाहिए, हमारी एंडलेस डिज़ायर्स पूरी भगवान कर रहा है तो हमारी पूजा अच्छी है, नहीं कर रहा तो पूजा में कोई कमी है। यहीं पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भटकाव दिखाई देता है, क्योंकि आप इस भौतिक दुनिया में इस टेम्परेरी वक्त के लिए जब तक आप इस धरती पर आए हो, आप कितनी ही अपनी पूजा कर लो, कितनी ही आप अपने चीज़ें धारण कर लो, कितनी ही आप चीज़ें हासिल कर लो, कितना ही आप पैसा कमा लो, कितनी ही आप बढ़िया घर में रह लो, बढ़िया कपड़े पहन लो, बहुत सारा सामान रख लो अपने पास, पर हर चीज़ टेम्परेरी ही रहनी है। एक ना एक दिन आपने उस सब को छोड़ के चले जाना है, अपने शरीर को भी छोड़ देना है। काम क्या आएगा कि क्या आपने इस वक्त का इस्तेमाल अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया कि नहीं, क्या आप ईश्वर को समझ पाए इस पीरियड ऑफ टाइम में जब तक आप धरती पे रहे कि नहीं, क्या आपके द्वारा सत्कर्म हुए कि नहीं जो आपको ईश्वर के करीब कर सके। मैक्सिमम लोग अफसोस करके ही मरते हैं, अफसोस में ही उनकी जान जाती है, क्योंकि उनका पूरी ज़िंदगी झूठ बोलने में, लड़ने में, गाली गलौच में, षड्यंत्र में, धोखा देने में, लालच में, बदले की भावना में, ईर्ष्या में निकल जाता है। उन्होंने सिवाय सामान का सुख लेने के, सामान के सुख के पीछे भागने के, पैसे के पीछे भागने के कुछ भी अर्जित नहीं किया होता। कोई तप अर्जित नहीं किया होता, कोई सत अर्जित नहीं किया होता, कोई सत्कर्म नहीं किया होता। ईश्वर को या उसके बनाए हुए बंदों को समझना तो दूर बात, किसी पे दया नहीं दिखाई होती, क्रूरता के साथ जीवन जिया होता है, मतलबी पने के साथ जिया होता है, खुदगर्जी से भरा हुआ जीवन रहा होता है उनका। मरते वक्त उनकी आत्मा अफसोस करती है कि ये मानव शरीर जो मिला था उसके द्वारा जो जीवन बिताना था वैसे नहीं बिताया गया और अपनी चादर मैली करके हम जा रहे हैं। ये आत्मा रियलाइज़ करती है, पर देर हो चुकी होती है। फिर उसके बाद प्रेत योनि का सफ़र और उसके बाद अलग अलग 84 लाख योनियों के माया जाल में आत्मा को ढकेल दिया जाता है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ भी रिलीजियस स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहे हो तो उसका मकसद पूरा हो रहा है कि नहीं। और बहुत लोग हैं जो लेते भी नहीं हैं ऐसी नॉलेज, भगवान का नाम भी नहीं लेते, दिखावे को त्योहारों पे वो कर देंगे या जोत बत्ती या धूप दिखा देंगे जस्ट बिकॉज के हमारे ऊपर कृपा आती रहे, हमें पैसा मिलता रहे, हमारे काम बनते रहे। उसमें भी उनके अंदर ये करुणा भाव उत्पन्न नहीं होता कि हाँ, हम अपनी खुद की अवेकनिंग के लिए, किसी का अच्छा करने के लिए ईश्वर की कृपा पैदा करें अपने जीवन में, कि हमारे अंदर के विकार दूर हों, हमारे अंदर की कमियां दूर हों।
वो भावना आसानी से उत्पन्न लोगों में नहीं होती। और यही सबसे बड़ी गलती, यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जिसके साथ हम इस जीवन को जिए जा रहे हैं। एक एक दिन, एक एक क्षण निकलता जा रहा है और हमें ये बात नहीं समझ आ रही कि हमारे लिए ये कितनी बड़ी गलती होगी कि हम अपने अंदर करुणा भाव पैदा नहीं कर रहे, ईश्वर की तालीम को नहीं समझ रहे और बुरे कर्म करे जा रहे हैं। अभी भी वक्त है, दिन निकलते जा रहे हैं, हर घंटा बीत रहा है। आप सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप एनालाइज़ करो अपनी लाइफ को, आप किस बारे में सोचते हो पूरे दिन में? कितना पैसा कमाना है, कैसे बढ़ाना है इसको, क्या क्या काम रुक रहे हैं, क्या वो पूरे करने हैं, क्या चीज़ें करनी है। मानता हूँ जीवन की परेशानियाँ बहुत होती हैं जो हमारे को फोर्स करती हैं कि हम डाइवर्टेड रहें। प्रायोरिटीज़ बहुत होती हैं, फैमिली है, उनसे रिलेटेड इश्यूज़ हैं, पर हम अगर सच्चे मन से सही तरीके से इस बात को समझें कि ये जो चीज़ें हैं तो चलती ही रहेंगी, पर इसके साथ साथ हमने अपने जीवन में सत्कर्म को शामिल करना है, करुणा का भाव पैदा करना है, तो उसके मायने ही हमारे जीवन को बदल देंगे। हमारी थिंकिंग जब बदल जाएगी तो अपने आप हमारे फैसले भी बदलने शुरू हो जाएंगे। आधे से ज़्यादा झगड़े फसाद में जो लोग पड़े होते हैं पूरा जीवन निकाल देते हैं, आधे से ज़्यादा तो झगड़े फसाद उसी भाव से सॉल्व हो जाएंगे। एक दिन आपके अंदर दया उत्पन्न हो गई, करुणा उत्पन्न हो गई, बदले की भावना ख़त्म हो गई, बर्दाश्त करने की शक्ति हो गई, माफ़ करने की प्रवृत्ति हो गई, बड़ा बनने की, उदार बनने की प्रवृत्ति हो गई, आधे से ज़्यादा झगड़े तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। पर लोग इस बात को समझते नहीं हैं। आने वाली संतान के लिए अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, औलाद के लिए झगड़े पालते हैं, बेईमानी करते हैं और दुनिया भर की हम संपत्ति अर्जित कर दें अपनी औलाद के लिए और अपनी चादर को मैली करके चले जाते हैं और फिर भुगतना आपको ही पड़ता है। तो इस बात को समझिए कि कोई भी आपके लिए एक अगरबत्ती भी नहीं जलाएगा, आपको ढंग से याद भी नहीं करेगा। सब मतलबी हैं, सब अपने में लग जाएंगे, उल्टा कहेंगे बहुत कम करके गया है हमारे लिए, या माँ ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, भाई ने ये नहीं किया। कोई भी बंदा अप्रिशिएट बहुत लीस्ट करेगा कि हाँ इन्होंने इतना कर दिया, बहुत है। तो इसीलिए अभी भी वक्त है, अपने अंदर उस भाव को उत्पन्न करने का प्रयास करें और जीवन को बदलने का प्रयास करें। जिस पर्पस के लिए आए हैं उस पर्पस को पहचानने का प्रयास करें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्यादा या नेगेटिविटी से परेशान हैं तो आप मेरी ध्वनि मंगाइए, घर में जलाइए, आपकी रक्षा होगी, बचाव होगा, काम बनने लगेंगे। आप मेरे द्वारा विमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। अगर टोने टोटके का भय रहता है या भूत प्रेत ब्यादा का भय रहता है तो आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।